हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम सैयद शादाब जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। वैसे मैं इस गेम के बारे में ज़्यादा बताऊं उससे पहले बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये गेम मैंने काफ़ी समय पहले, शायद 6-7 साल पहले जब चैनल की शुरुआत हुई थी तभी इस गेम को मैंने कवर किया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था इस गेम को। लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट आया कि क्यों ना नए फ्लेवर में इस गेम को दोबारा कवर किया जाए। और इससे पहले गेम में आगे बढ़ूँ, एक बात और बताता चलता हूँ। फ्रेंड्स, ये वो गेम है जो शेरलॉक होम्स की एक फिल्म थी ना, द गेम ऑफ शेडोज, उसके अंदर लास्ट में प्रोफेसर जेम्स मोरियारिटी और शेरलॉक होम्स के बीच में वर्बल गेम होती है। वो यही एग्जैक्टली वो गेम है। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ बेंट लॉर्सन और टिग्रिन पेट्रोजियन का मुकाबला था। बेंट लॉर्सन ने E4 के साथ शुरू किया था, सिसिलियन। टिग्रिन पेट्रोजियन का रिप्लाई आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6 D4 सी टेक्स D4 नाइट टेक्स D4, देन हुआ G6 बिशप E3 बिशप G7, देन C4। वैसे है नाइट F6 तो नाइट C3 का मूव आना ही है, पॉन पर डिफेंस भी करना है। नाइट आया G4 स्क्वायर पर, बिशप को नहीं नहीं, बिशप को टारगेट नहीं भाई, नाइट सेक्रीफाइस है, नाइट एक्सचेंज है एक्चुअल में। देखिए आप यहाँ, बिल्कुल यही हुआ अभी। क्वीन टेक्स G4, नाइट टेक्स G4, क्वीन वापस आ गई, फर्दर मेटल एक्सचेंज नहीं किया, नाइट वापस ले लिया ब्लैक ने भी अपना। देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। पॉसिबिलिटी है कि बिशप एक्सचेंज के लिए यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा वाइट। D6 खेला गया, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, बिशप D7, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। व्हाइट ने अपने रुक को D1 सेंट्रलाइज किया, D1 स्क्वायर पर रखकर। बिशप C6 का मूव लिया यहाँ ब्लैक ने। पॉसिबिलिटी अभी तो लगती नहीं है, नाइट D5, सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन F4। फ्रेंड्स, ये मूव है मजेदार आपका, कौन आगे पुश होना ही अगले मूव में। नाइट C7 पहले ही कर लिया, F5, ताकि ठीक है ब्लैक जो करे, मतलब व्हाइट जो करे वो करे। ब्लैक यहाँ अपने नाइट को A6 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट को रीशफल करके कहाँ लेकर जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कॉर्नर का नेगेटिव होता ही है हमेशा। बिशप G4। फ्रेंड्स, बिशप G4 भी एक अजीब सा ऑप्शन है। अच्छा, बिशप G4 किस लिए, ताकि क्वीन यहाँ F2 स्क्वायर पर आ सके और क्वीन रुक की बैटरी फोर्सफुली कुछ मूव्स खिलाने में कामयाब हो सके। नाइट C5, ब्लैक ने अपनी प्लानिंग से काम किया। F टेक्स G6, H टेक्स G6, क्वीन F2, बिल्कुल F7 पॉन पर अटैक है। रुक F8 फोर्स हो जाता है ब्लैक के लिए करना। और फ्रेंड्स देखिए, जिस तरह की गेम है, हम क्या करेंगे अगर हम खेल रहे हैं तो हम कहेंगे यार एक पॉन मिल गया, मजे करो। अच्छा, ये पॉन तो ये ब्लैक भी लेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम बिशप टेक C5, मैं बिशप टेक C5 के लिए जाऊंगा। एलिमिनेट, अच्छा दूसरा देखो, पॉन पर भी अटैक आ रहा था ना उस नाइट का, मैं तो इसी के लिए जाऊंगा। डी टेक C5 होने का, क्वीन टेक C5, देन और अगले मूव में यार ये खतरा भी तो था, बच गया वो तो खैर। अच्छा, रुक के सामने यहाँ पर ये क्वीन आ चुकी है, तो ये चेक का भी खतरा रहेगा। तो बिशप टेक्स D5, ब्लैक को करना ही पड़ेगा। रुक टेक्स D5 कर लो। वेल, अच्छी गेम थी, यहाँ से हम तो बहुत अच्छा खेलते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पर बेंट लॉसन ने अपने ई पॉन को आगे पुश किया। देन हुआ बिशप टेक्स E5, क्वीन गई H4 स्क्वायर पर, क्वीन तो वैसे ही H4 स्क्वायर पर चली जाती है। चलिए देखते हैं। बिशप टेक्स D5, रुक टेक्स D5, और यहाँ बिशप एलिमिनेट अगर हो जाता है तो सीरियस इश्यूज हो जाएंगे यहाँ पर ब्लैक की गेम में। नाइट E6 पहले चुना गया, रुक आया F3 स्क्वायर पर। अगले मूव में कुछ उसी तरह की गेम प्लान्स हैं कि चेकमेट कैसे बनाई जा सके। बहुत देर है। एक ऑप्शन है F पॉन को आगे पुश करने की, और ये अच्छी ऑप्शन है। देखिए बिशप पर अटैक बनता है, आप कहेंगे यार रुक आ जाएगा H फाइल में। रुक H3 कर भी लिया गया, लेकिन सोल्यूशन हो सकता है। किंग F7, किंग को भगाने की तैयारी पहले ही कर लो ना। देन क्या करें, बिशप टेक्स F5 सेक्रीफाइस भी करके देखें। तो आप यहाँ नहीं सर, अच्छा चेक दो। क्वीन से किंग को धकेलो ताकि चेकमेट के नज़दीक पहुंचेगी। खैर फ्रेंड्स, ये एक अच्छा मूव तो नहीं था ब्लैक के लिए, सेफ पॉन को आगे पुश करने का। लेकिन ब्लैक ने फिलहाल जो चला वो भी बहुत अच्छा मूव नहीं है। उन्होंने आपने बिशप को F6 स्क्वायर पर रखा और एफ पॉन के आगे पुश होने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। क्वीन पर अटैक है, सोचना भी सही है यार, पहले तो क्वीन बचाओगे ना अपने। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, और फिर वही खतरा अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन इस बार बिशप वापस G7 स्क्वायर पर जा सकता है परेशानियां खड़ी करने के लिए। तो बिशप G7 हुआ भी यही। लेकिन फ्रेंड्स, जिस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी, टिग्रिन पेट्रोजियन ने वो यहाँ चला। यहाँ खेला क्वीन टेक्स G6, और ये थोड़ा सा शॉकिंग है। डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर एफ टेक्स G6 करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं।
जस्ट क्योंकि गेम लगभग ऐसे ही चली थी, तो थोड़ा सा भूमिका बन जाएगी यहाँ से। इस पॉइंट पर क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया था टिग्रिन ने। अगर करा होता तो क्या होता, वो पॉसिबिलिटी है। बिशप टेक C6 चेक होता। इस चेक से बचने के लिए किंग को H फाइल में लेकर जाया नहीं जा सकता, अदरवाइज आपको चेक मेटिंग थ्रेट क्लियर नजर आ रही होगी। रुक F7 ही करना पड़ेगा। बिशप टेक F7 चेक कर लो। अब अगर किंग को कोई लेकर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक मेटिंग थ्रेट आपको क्लियर कट नजर आ रही होगी यहाँ से। किंग को F8 स्क्वायर पर ले जाओ तो बिशप टेक G6 चेक वापस G फाइल में जाएगा, या फिर आप यहाँ बिशप को बीच में लगा सकते हैं। ये भी तो लग सकता है यार, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। रुक H5 और फिर वही अगले मूव में कुछ डेडली थ्रेट्स होंगी। या तो किंग को क्वीन को हटाओ, अच्छा क्वीन को हटाते तो भी रुक जाता है, एलिमिनेट होता ही होता है। तो किंग को हटा लेते हैं। किंग को हटाने के बाद बिशप पहले बचाना होगा और खतरा वहीं का वहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। किंग F7 कर लेते हैं, रुक F7 चेक, किंग फाइन, अच्छा बिशप लगा दो बीच में, उससे एक डिस्कवर्ड चेक है। किंग को फाइनली जाना पड़ेगा वहाँ पर। उसके बाद रुक, मतलब परेशानियां भरी गेम बढ़ जाती है, बहुत प्रेशर है, लंबा वेरिएशन बढ़, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि गेम लगभग ऐसी खेली गई थी, तो आगे कवर हो जाएगा ये। यहाँ पर नाइट गया F4 स्क्वायर पर, नाइट सेक्रीफाइस आया है। क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि नाइट बचता नहीं है। रुक टेक्स F5 करने के बाद अब F फाइल में आपका रुक सामने आकर बैठ गया है। दिमाग में तो यही आएगा ना कि यार कुछ मत करो, रुक एक्सचेंज तो करने में, नहीं तो ओपोनेंट कर ही लेगा और मेरे को बेनिफिट होगा ही होगा। लेकिन जानबूझ कर किया गया मूव है, तो कितना मतलब अब ये ब्लैक के लिए फंस गया है कि यार आखिर करें तो करें क्या। क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करें, चलिए एक बार मैं देखता हूँ कि ब्लैक अगर क्वीन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं करता, क्वीन C7 जैसा कोई मूव चल देगा, तो चेकमेट के कितना नजदीक है ये। क्वीन टेक्स G7 चेक होगा, किंग टेक्स G7 करना पड़ेगा। अब आपको दोनों रुक्स का जादू समझ में आ रहा होगा कि क्या करने वाला है। रुक G5 चेक होगा। रुक के G5 स्क्वायर पर चेक देने के बाद अब किंग को H फाइल में ही आना पड़ेगा, और 3 स्क्वायर अवेलेबल हैं इस H फाइल में जाने के लिए, जहां मर्जी रख लो। रुक F3 और अगले मूव में आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट किस तरह से बचेगी मुझे नहीं पता। यहाँ टिग्रिन पेट्रोजियन ने इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। F टेक G6 हुआ। वाइट का प्लान क्लियर था, बिशप से चेक देने का, रुक को पिन करने का। रुक टेक्स F7 खेला गया। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर देखिए डिस्कवर्ड चेक तो क्लियर है, और आप किंग को कहाँ लेकर जाएंगे। एक मूव है, F फाइल में लेकर नहीं जा सकते, आपको H फाइल में ही लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा रुक आएगा चेकमेट करने के लिए। एक ऑप्शन है बिशप को F5 स्क्वायर पर लेकर जाने की। देखिए रुक भी आप डिस्कवर्ड चेक दोगे, रुक डायरेक्टली आपको चेकमेट नहीं करेगा, रुक को तो खैर पीछे ही लेकर आना पड़ेगा। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक D4 खेला जा सकता है। अगर आप यहाँ बिशप टेक्स D4 रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करेंगे, तो बिशप टेक्स D4 और अगले मूव में आप ये जो चेकमेटिंग थ्रेट्स खड़ी होने वाली है, इसका कैसे डिफेंस कर पाएंगे, वही बात नहीं बता सकता। मान लेते हैं ब्लैक यहाँ क्वीन F8 जैसा मूव करेगा, तो भी उसके बाद रुक F8 चेक। अगर आप किंग से यहाँ इस रुक को लेंगे तो दूसरा बिशप जाकर लगभग चेकमेट कर चुका होगा। किंग G7 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं तो क्वीन आपको गंवानी पड़ेगी। मेटेरियल काउंट कर लो यहाँ पर, कौन फायदे में है, कोई बताने की जरूरत नहीं। खैर चलते हैं गेम पर। जो गेम में हुआ था, यहाँ हुआ था किंग H8। किंग के H8 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक आया G5 स्क्वायर पर, और यहाँ पॉन को लेने की तैयारी बिशप को बिल्कुल है, क्यों दिक्कत तो नहीं है कोई। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्वीन G8 करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में नहीं, बाद में क्या, 2 मूव तो गेम बची हुई है, रुक। और उसके बाद आप यहाँ इस चेकमेट को कैसे बचाएंगे। क्या क्वीन G8 एक ऑप्शन थी, यहाँ खेला गया B5। अब B5 खेला तो गया, बेंट लॉसन का लास्ट मूव था। रुक का G3 स्क्वायर पर आना है, मतलब कोई भी मूव चलता, रुक G3 होना ही था। फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ इस मूव के बाद टिग्रिन पेट्रोजिन को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, ये वही मूव है जहाँ उन दोनों की लड़ाई होती है ना, फिल्म के अंदर, प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी और शेरलॉक होम्स की, वो एग्जैक्टली इस मूव के बाद होती है। खैर, यहाँ रेजिग्नेशन का रीजन समझ लेते हैं। अगले मूव में आपको यहाँ चेकमेट की थ्रेट नजर आ रही है। क्वीन G8 करना पड़ेगा, रुक H3 आ जाएगा। क्वीन बीच में लगा भी दिया तो रुक टेक्स H7 चेक, किंग टेक्स H7, बिशप D4, और यहाँ स्पिड बिशप पर और ज़्यादा प्रेशर होगा। आप पॉन्स को बचा नहीं सकते, रुक से डिफेंस एक बार को कर भी लिया तो रुक टेक्स पॉन होगा, और उसके बाद ये बिशप यहाँ रुक पर भी अटैक बना रहा है, मतलब क्लियर कट गेम है। फ्रेंड्स, अच्छी गेम है, पहले बनाई हुई है, दोबारा एक नए फ्लेवर में बनाई है। उम्मीद आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी आज की प्रेजेंटेशन। आप
वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।